नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। नव वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आपको राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 इनके लिए करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में इनका पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। इसके साथ ही तुला राशि के जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इसका लाभ इन्हें वर्ष भर मिलता रहे, इसकी भी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी इसकी नोटिफिकेशन आपके सामने पास आ जाएगी समय पे। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पे जाके मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन में आ रही इस हर प्रकार की समस्या से इससे आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम समझते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। तुला राशि को बताने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के जातकों के लिए मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप मेरे चैनल पे जाके अपनी राशि के अनुसार नव वर्ष की भविष्यवाणी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले समझते हैं कि तुला राशि को की भविष्यवाणी जानने से के लिए इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नए साल में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। चलिए जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार इसको समझ लेते हैं। नए 1 जनवरी यानी कि साल 2023 के दिन गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है आइए समझ लें। इस क्रम में मेष राशि में राहु देव और चंद्रदेव उपस्थित हैं। वृषभ राशि के अंतर्गत मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के अंतर्गत केतु देव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्य और बुध देव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के अंतर्गत शुक्र और शनि देव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह भविष्य फल इन्हीं ग्रहों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवग्रहों की गोचर में कालावधि क्या है, आइए इसको भी एक बार समझ लें। शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में लगभग 1 वर्ष 12 से 13 महीने का समय लगाते हैं। सूर्य, बुध और शुक्रदेव लगभग 1 महीने के लिए एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। मंगल देव 45 दिन तक एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं और चंद्रदेव सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, 2.25 दिन के अंतर्गत ही एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। तो चलिए इन्हीं के आधार पे हम समझते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए नया साल। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष के शुरुआत में योग कारक शनिदेव 5म भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे इन राशि के जातकों की शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। पिछले 2.5 साल से चल रहा मानसिक तनाव अब खत्म की ओर है। इस समय शनि के इस गोचर से बड़े बदलाव जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्ष के शुरुआत में 6ठे भाव में गुरुदेव का गोचर थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव और उन्नति नहीं मिलना जैसी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा सा खिन्न कर सकता है। लेकिन 22 अप्रैल को देवगुरु 7म भाव में जाकर लगन पर दृष्टि देंगे, जिससे आपके जीवन में लाभदायक परिणाम सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु भी का भी राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। आपके राहु का 6ठे भाव में गोचर शत्रुनाश करने वाला होगा और इस समय आपको विदेश से लाभ होने की उम्मीद दिख रही है। इस समय राजनीति से जुड़े जातकों के लिए अच्छे और अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके परिणाम स्वरूप
अब आइए जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आइए इसको समझ लें। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का ये गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला रहेगा। यह समय आपके जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव में बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को आपको ढैया से मुक्त करके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। इस समय आप पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी के साथ निभाने का मौका मिलेगा। आय के द्वार आप खोलेंगे। शनिदेव के माध्यम से विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई आपको विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति करेगा कर विपरीत राजयोग का जन्म देने वाला है, जिससे आपको विदेश की भूमि में लाभ होने की पूरी उम्मीद दिख रही है। अष्टम भाव में केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना दिखा रहा है, इसीलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना होगा। रक्त विकार से जुड़ी कोई समस्या आपको हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो तुला राशि के जातकों को जनवरी फरवरी का महीना आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। मार्च अप्रैल का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जान ले। मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इससे आपको धन संचय में मदद मिलेगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद की भी प्राप्ति होगी। इस माह शुक्र का सप्तम भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता लाएगा। इस समय आपका साथी आपके साथ एक क्वालिटी टाइम आप बिताएंगे। हालांकि सप्तम भाव में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा सा आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। छठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में सफलता देने वाला हो सकता है। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अप्रैल माह में ग्रहों का योग जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बन सकता है। इस समय पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सी आप चिंतित हो सकते हैं। जो प्रेमी जोड़े इस बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आठवें भाव में शुक्र किसी स्त्री जातक को से मदद आपको दिलाएगा गुप्त रूप से। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी के सहयोग और मदद करने का आपको अवसर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे थोड़ा सा परेशान और भटकाव महसूस कर सकते हैं। माह के अंत में गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा और व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मार्च अप्रैल का महीना तुला राशि के जातकों के लिए, मई जून का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। मई माह में ग्रहों का योग भाग्य के साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक से सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत दिख रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्रा से आपको लाभ होने की उम्मीद दिख रही है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आपको अति उत्साह से आपको इस समय बचना चाहिए। माह के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोल देगा। इस समय आपकी माँ की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी होगी। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बहुत बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र की युति के साथ काम करने वाली महिला की ओर थोड़ा सा आकर्षित आपको कर सकता है। इस माह बुध विपरीत राज्यों का निर्माण करेगा, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका मिलेगा। जो जातक गुप्त विद्या तंत्र मंत्र सीखने में रुचि रखते हैं, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा से इस माह में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो मई जून का महीना तुला राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम। जुलाई अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। जुलाई के माह में आपको थोड़ा
थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको पेट और लीवर से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर सकती है। इस माह आपके उच्च अधिकारियों से आप पर कृपा रहने वाली है। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा और आप विवाह बंधन में भी बन सकते हैं। इस समय वाहन चलाते समय आप जातक अपने व्यवसाय से अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित होगी। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। इस समय अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो यह समय इसके लिए अच्छा है। अगस्त के माह में दशम शुक्र और लाभ भाव में सूर्य के गोचर के आपको अपने कार्यस्थल पर बड़े अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस माह शेयर बाजार में काम कर रहे लोगों को भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। इस समय आपको परिवार के लोगों की सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र इस माह को अच्छी खबर पा सकते हैं। सरकारी कामकाज से जुड़े जातकों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस समय आप अगर खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपको परिवार और भाइयों से आपको मदद मिलेगी। इस समय आपके बच्चे के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए ज़्यादा शुभ परिणाम लेके आएगा। सितंबर अक्टूबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। इस माह आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा में नजर आएंगे। इस माह किसी धार्मिक यात्रा का मौका पे जाने का आपको मौका मिलेगा। इस समय आपकी वाणी के प्रभाव से कारोबार में उन्नति होगी। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। इस समय आप अपने पिता के साथ किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं जो कि सुखदायी होगा। मध्य माह में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ के मौके प्रदान करने वाला है। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा आपको। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव आपके लेके आएगा। सप्तम भाव में ऐसे निकलकर राहु अब छठे भाव में, वही केतु लगन भाव से निकलकर आपके मोक्ष भाव में यानी कि 12वें भाव में गोचर। इस समय नौकरी में उन्नति होगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी और अब समय आ गया है जिससे आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। इस माह आपके कोई अटके हुए काम में गति मिलने की संभावना दिख रही है। यह समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने से छात्र वर्ग को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस माह जो नवविवाहित जोड़े दंपति संतान के लिए कामना कर रहे हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो गई। केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष को बलवान कर विदेश से लाभ दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो सितंबर अक्टूबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। नवंबर दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। इस माह धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रहा शुक्र केतु की युति आपको स्त्री पक्ष की ओर थोड़ा सा कष्ट दिला सकता है। इस समय आपकी जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद और मनमुटाव की स्थिति रहेगी। हालांकि इस समय आप अपने सुख सुविधा पर अच्छा धन खर्च करने वाले। इस माह कारोबारी जातकों को धन की लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साल के अंतिम माह यानी कि दिसंबर में शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार रहने वाली है। इस माह किसी महिला की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। अपनी जीवन साथी के साथ कहीं आप बाहर घूमने जा सकते हैं। इस माह पिता पुत्र के रिश्ते में मजबूती आने का समय है। गुरु शुक्र के समसप्तक योग से अविवाहित जातकों के विवाह होने की संभावना दिख रही है। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। इस माह आपकी वाणी में एक अलग ही प्रकार से अमधुरता होगी, आपको सबका प्यार मिलेगा। स्त्री जातक के लिए यह माह कारोबार के विस्तार करने के लिए अच्छा मौका रहने वाला। तो कुल मिलाकर देखें तो नवंबर दिसंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति। अब आइए हम जान लेते हैं कि साल 2023 में करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा। इस क्रम में आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि बिजनेस कारोबार के क्षेत्र में
तुला राशि के जातकों के लिए 2023 क्या सब खास लेके आएगा। कारोबार के लिहाज से साल की शुरुआत का आपकी धीमी शुरुआत होगी। जनवरी में कोई नए काम की शुरुआत नहीं करेंगे आप। इसके बाद आपको शानदार शुरुआत मिलेगी। साथ ही जिन लोगों की उम्र 30 के ऊपर है उन लोगों को नौकरी और कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग कपड़े, होटल, आयात निर्यात, खिलौने का काम करते हैं उनके लिए यह साल बेहतर साबित होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए बिजनेस और करियर के क्षेत्र में साल 2023 शुभ परिणाम। जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति 2023 में कैसी रहेगी। आइए इसको समझ लें। इस साल 15 मार्च के बाद धन लाभ की स्थिति दिख रही है आपकी, मतलब आर्थिक स्थिति में उनकी मजबूती आएगी। वही 16 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। इसका अर्थ यह है कि नया निवेश आपको इस समय नहीं करना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पे आप वाहन और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद का योग आपके लिए ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो धन की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 मिला जुला परिणाम लेके आएगा। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2023 कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 जनवरी को शनि देव परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे आपको ढैया से मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके गोचर कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए शनि देव के गोचर करते ही आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन मंगल देव के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो वर्ष के शुरुआत खास करके जनवरी के महीने में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही जुलाई अक्टूबर के महीने में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक 6ठे भाव में रहने से आपको पेट संबंधी थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, इसीलिए खान पान पर इस समय आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष जानेंगे कि साल 2023 में तुला राशि के जातकों के करियर और शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहेगा। आइए इसको देख ले। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के छात्रों के लिए साल 2023 अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि शनि देव पंचम भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में आ जाएंगे। इसीलिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं जो जातक हैं उनको इस समय अच्छा साबित होगा। उनके लिए परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। साथ ही नई जॉब मिलने की भी संभावना है। वहीं पे जो लोग विदेश जाकर कोई कोर्स करना चाहते हैं उनकी भी इच्छा पूर्ण होगी। बस आपको अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा और करियर की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए नया साल शुभ परिणाम लेके आएगा। जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 से वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन इनका कैसा रहेगा। आइए इसको समझ लें। तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 आने वाला साल आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको जनवरी फरवरी के बाद आपको थोड़ा सा विवाद से आपको बचना होगा। गलतफहमी आप पैदा ना होने दें। वहीं पे मार्च के समय अच्छा हो सकता है। वहीं पे अप्रैल में गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, इसीलिए इस समय अविवाहित जातकों का विवाह हो सकता है। वहीं पे जो जातक प्रेम विवाह करना चाहता है उनका विवाह भी इस समय अवधि में होने की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम और विवाह की दृष्टि से साल 2023 तुला राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। अब आइए जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए साल 2023 में इनके लिए कौन से भाग्यशाली अंक है। आइए इसको समझ लें। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं, इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 5 और 8 है। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि फल 2023 यह बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 है, इसलिए यह वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य समस्या से थोड़ा सा आपको जो सामना करना पड़ेगा। यदि आप उस पर ध्यान दें तो आपको अन्य क्षेत्रों में आपकी उन्नति दिख रही है। आपके पास आर्थिक रूप से अच्छी संभावना दिख रही है। आप चुनौतियों का डट के सामना करेंगे और अंत में आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो नया साल तुला राशि के जातकों के लिए संघर्ष के बाद आपको सफलता की पूर्ण। ये जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों को कौन से
ज्योतिषीय उपाय करने से इनके जीवन में आने वाला साल इनके जीवन में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम तुला राशि के जातकों को शुक्रवार का व्रत करने से इनके लिए इनके संपूर्ण व्यक्तित्व का कल्याण होगा। तुला राशि के जातकों को शुक्र के बीज मंत्र का जाप नित्य ही करना चाहिए 108 बार। इन्हें माँ लक्ष्मी के कनकधारा स्रोत और श्री सूक्त का पाठ करना इनके व्यक्तित्व के कल्याण संपूर्ण व्यक्तित्व कल्याण के लिए लाभकारी रहेगा। तुला राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन मंदिर में किसी महिला पुजारिन को श्रृंगार की सामग्री इन्हें भेंट करने से इनके जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या इनके जीवन में दूर हो जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए ओपल रत्न या धारण करना इनके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने के लिए आपको इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी कुंडली एक बार विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखा लें। इनके जीवन में आ रही हर प्रकार के विघ्न बाधा को दूर करने के लिए इन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना इनके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार नए नव वर्ष की फिर से हार्दिक शुभकामना। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।